अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के जो खुश्की पर आ गया है क्योंकि कहा यही जाता है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्थ्रोपोड्स पानी में थे, उसके बाद ही वो भी लैंड पर आए हैं। तो बच्चे ये आपकी बुक का ही मैंने पेज लिया हुआ है बताने के लिए। तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सबसे पहले तो देखिए आपके जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये आर मच डेंसर दैन द एयर, यानी वो एयर की निस्बत जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो उनमें जो सपोर्ट उसी तरीके से होती, ज़्यादा डेंसर होती है। अच्छा, अब इनको यानी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पानी खुश्की पर इनको एक बाकायदा तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इनका स्केलेटन ज़रा रिजिड होता है। अक्सर आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काफ़ी रिजिड होता है, तो इसका मकसद इनको सपोर्ट फ्राहम भी करना होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके जो जॉइंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके अलावा टेंडन मसल्स वगैरह सब कुछ मौजूद होते हैं। अलबत्ता क्यूटिकल काफ़ी रिजिड होती है, लेकिन जहाँ जहाँ क्यूटिकल के साथ मसल्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट ही फ्राहम कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है वॉकिंग। द वॉकिंग लिम्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। अब इसमें यह है कि इनकी जो लेग्स होती है उसके अंदर द लिम्स हैव सीरीज ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि एलिमेंट्स उनके अंदर जॉइंट, जहाँ जहाँ पे जॉइंट होंगे आपको पता है वहाँ पे जो आर्थ्रोपोड है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और जो एलिमेंट्स है वो इसकी टिप पर, यानी जिन्होंने मिलके बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर टांगों का या जो भी है, वो टिप पे ज़रा लेस मैसिव होंगे और ये पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन यानी रोटेट करने के लिए पॉइंट फ्राहम करेंगे। तो इनके अंदर भी उसी तरह फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, यानी एक्सटेंशन इस तरह बिल्कुल इस तरह इंसानों में हम बाजू को बेंड करते हैं और सीधा करते हैं ना, इसी असूल पे आप समझ लें कि इंसेक्ट की भी जो टांगें होती हैं वो मूव करती हैं। फ्लेक्शन जैसे जब एंगल ऑफ जो जॉइंट है वो कम हो जाता है, जब हम खुद भी अपने बाजू को मूव करते हैं यानी कोहनी पे रोटेट करते हैं तो एंगल बढ़ जाता है ना, सॉरी एंगल कम हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे हम बाजू को सीधा करते रहते हैं तो एंगल बढ़ जाता है, तो बाजू को सीधा करना एक्सटेंशन होता है। बिल्कुल इसी तरह जब वॉकिंग है, जिस तरह हम अपनी टांगों को बेंड करते हैं और सीधा करते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स भी तकरीबन इसी तरह मूव करते हैं, फ्लेक्स और एक्सटेंड करने पे, यानी सीधा करते टांगों को और बेंड करते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट भी होती है इनके अंदर। तो द लिम प्लान एट द बेसल पॉइंट विद द बॉडी कैन रोटेट, इनके अंदर जो बेसिक जो पॉइंट होता है जहाँ पे वो जुड़े होते हैं वो भी रोटेट कर सकते हैं। इससे इनकी बॉडी जो स्लिंग होती है लिम्स के दरमियान, यानी एक झूले की तरह, यानी टांगे साइडों पे होती है ना साइड्स पर, तो जब वो टांगे आगे पीछे मूव करती है तो बॉडी लिम्स के दरमियान में स्विंग की तरह मूव करती है, जैसे झूला आगे पीछे मूव करता है। और इसके अलावा अपनी टांगों को ऊपर की जानिब उठा सकते हैं। क्रैब्स कैन वॉक इन अ साइडवे फैशन, कुछ कुछ ऐसे है जो साइडवे फैशन में, यानी बॉडी एक तरफ कुछ साइड को होगी फिर दूसरी साइड को होगी, इस तरह से भी उनमें मूवमेंट होती है। जी बच्चे, फ्लाइट के मतलब बताया गया है, जब वो खुश्की पर आ गए हैं तो डेफिनेटली फिर इनके अंदर जो है वो फ्लाइट का अमल भी स्टार्ट हो गया है। तो एक्सोस्केलेटन, पहली बात ये कि जब ये उड़ते हैं तो उड़ने वाले जो मसल्स हैं ये इनके साथ एक्सोस्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि एंडोस्केलेटन तो कोई होता नहीं है, तो फ्लाइट मसल्स भी उसी के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि एक्सोस्केलेटन के अंदर, यानी जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर भी क्या होता है बच्चे कि वो उसकी शेप चेंज नहीं होती है उड़ने के दौरान। मसल उड़े मतलब जब वो फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होती है। तो जो इसकी रीज़न ये है कि ये कौन सा बोन है वो अपनी शेप में चेंज नहीं, डिटॉर्ट नहीं करते हैं। द फ्लाइट इवॉल्व इन टेरागोट इंसेक्ट्स, यानी तकरीबन 200 मिलियन साल पहले ये एक टेरागोट इंसेक्ट थे जिसके अंदर फ्लाइट का अमल जो था वो स्टार्ट हो गया था। बेसिक मैकेनिज्म, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मॉडिफिकेशन आती रही और इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आती रही, इसके एक्सोस्केलेटन के अंदर चेंजिंग आती रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बड़ी अच्छी किसी मॉडिफाइड किस्म की जो फ्लाइट है वो स्टार्ट हो गई है। जस्ट इसमें इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक नहीं है, ये बस नॉर्मल है। टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट, इसी तरह कुछ इंसेक्ट है जंप करते हैं, जैसे ग्रासहॉपर है, लीफ है, और ये एक स्कैप का यानी कि अपने प्रीडेटर से भागने का मैकेनिज़्म है। इसमें अच्छी खासी मिकदार में वेलोसिटी चाहिए होती है टेक ऑफ करने के लिए, जिस तरह फ़्लाइट होती है, मतलब जिस तरह फ़्लाइट करते हैं इसी तरह इनको टेक ऑफ करने के लिए जंप के लिए वेलोसिटी चाहिए होती है। यानी जब इनकी फोर्स ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये ऊपर को जंप लगा लेते हैं। इसमें टांगें जितनी ज़्यादा लंबी होगी इनको मैकेनिकल उतना ही एडवांटेज होता है, क्योंकि टांगों के अंदर जो एक्सटेंसर मसल है, यानी टांगों को सीधा करने वाले मसल्स हैं, ये इनको फ़ायदा देते हैं। तो लॉन्ग लेग्स जो
होती हैं इनको, इससे एक्सटेंसर मसल को एडवांटेज मिलता है और यही वजह है कि जितने भी जंप करने वाले इंसेक्ट्स हैं उनकी टांगें जो है वो ज़्यादा लंबी होगी। इसके अलावा इनके अंदर जो क्यूटिकल भी फर्दर सपोर्ट फ्राहम करेगी और या आहिस्ता आहिस्ता फर्दर इसके मतलब इन्फॉर्मेशन हमें एवोल्यूशन से मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट, ये ज़्यादा अहम है। ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया था तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब दरमियाने दर्जे का है, बहुत ज़्यादा आप इसको अहम क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप इसका कंसेप्ट बस जहन में रखें, बहुत अहम क्वेश्चन में हम इसको शुमार नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अलबत्ता काफ़ी अहम है जो हम पढ़ेंगे।